सबों को जय यीशु। ख्रिस्तीय विश्वासी पवित्र मिस्सा बलिदान में परम प्रसाद के रूप में प्रभु यीशु के शरीर को ग्रहण करते हैं। दुनिया भर में हर दिन यूखरिस्तीय बलिदान में एक यूखरिस्तिक चमत्कार होता है, जब रोटी और दाखरस प्रभु यीशु के शरीर और रक्त में बदल जाता है। केरल के वेलक्कनूर जिले के क्राइस्ट द किंग चर्च में परम प्रसाद का चमत्कार हुआ। 15 नवंबर 2013 को पवित्र मिस्सा के दौरान फादर थॉमस पाथिकल ने परम प्रसाद को तोड़ने से पहले ऊपर उठाया तो उन्होंने देखा कि परम प्रसाद में एक निशान उभर रहा है। वे घबरा गए। फिर उन्होंने देखा कि परम प्रसाद में एक चेहरा उभर रहा है। उन्हें वह चेहरा प्रभु यीशु के चेहरे जैसा लगा। फादर थॉमस को उस रोटी को तोड़ने का साहस नहीं हुआ। उन्होंने टेबरनेकल से दूसरी रोटी ली और मिस्सा बलिदान पूरा किया। मिस्सा के बाद फादर ने परम प्रसाद को वेदी सहायक को दिखाया। उसे भी यह प्रभु का चेहरा प्रतीत हुआ। फिर फादर ने परम प्रसाद को आराधना के लिए वेदी पर रखा। वेदी सहायक ने इस घटना के विषय में सिस्टरों और लोगों को बताया। लोगों ने भी देखा कि परम प्रसाद में जो चेहरा उभरा है वह प्रभु यीशु का चेहरा है। लोगों ने परम प्रसाद की आराधना की। खबर आग की तरह फैल गई। दूर दराज के इस गांव में हजारों लोग इस चमत्कार को देखने के लिए आने लगे। पूर्ण विश्वास के साथ जब लोग प्रार्थना करने लगे तो लोगों को चमत्कारिक चंगाई प्राप्त होने लगी। सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन को हस्तक्षेप करना पड़ा। तुरंत ही आर्च डायसिस ऑफ थैलासेरी ने एक आयोग की गठन की। आयोग ने इस घटना का विस्तृत अध्ययन किया और अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट 21 दिसंबर 2013 को प्रस्तुत की। आयोग ने यह भी कहा कि रोटी में उभर आया चेहरा मानव निर्मित नहीं है और इस घटना के महत्व को स्वीकार किया। इस परम प्रसाद को आर्च बिशप के निजी चैपल में सुरक्षित रखा गया। अगले कुछ वर्षों तक यह परम प्रसाद आर्च डायसिस की निगरानी में रहा। सितंबर 2018 से जनवरी 2020 तक इसे सार्वजनिक दर्शन और आराधना के लिए रखा गया, जहां हजारों विश्वासियों ने यहां आकर इस पवित्र रोटी का दर्शन किया। साल 2020 को इस पवित्र रोटी को रोम भेजा गया, जहां वेटिकन की निगरानी में इस पवित्र रोटी की गहराई से जांच की गई। उन्नत वैज्ञानिक परीक्षण के लिए परम प्रसाद को जनवरी 2024 को वेटिकन दूतावास दिल्ली से थैलासेरी वापस लाया गया। परीक्षण के लिए बेंगलुरु के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी को चुना गया, जहां पर आधुनिक प्रयोगशाला थी। कई महीनों के कठोर जांच, धैर्य और प्रार्थना के बाद वह दिन आया जब इस घटना को आधिकारिक रूप से मान्यता मिली। 19 मार्च 2025 को औपचारिक रूप से घोषणा की गई कि वेलक्कनूर चर्च में हुए इस घटना को एक असाधारण घटना के रूप में मान्यता देने में कोई वैध बाधा नहीं है। फिर 31 मई 2025 को वेलक्कनूर के क्राइस्ट द किंग चर्च में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। थैलासेरी के आर्च बिशप जोसेफ पंपलानी ने घोषणा की कि वेटिकन के इस घटना को एक वास्तविक यूखरिस्तिक चमत्कार के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी गई है। इस घोषणा का अर्थ यह है कि कैथोलिक चर्च इस घटना को एक असाधारण और अलौकिक घटना मानता है, जो परम प्रसाद में प्रभु यीशु की उपस्थिति के विश्वास को और गहरा करता है। इस पवित्र समारोह में पोप के प्रतिनिधि अपोस्तोलिक नुन्सियो आर्च बिशप लियोपोल्डो गिरेली ने भी भाग लिया और मास का प्रतिनिधित्व किया। केरल की यह घटना पूरी दुनिया के विश्वासियों की ख्रीस्त में आस्था को मजबूत करता है। यह घटना दर्शाता है कि ईश्वर की उपस्थिति विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकती है। परमेश्वर आज भी जीवित हैं और हमारे बीच विद्यमान है। सर्वशक्तिमान प्रभु यूखरिस्त द्वारा अपनी बहुमूल्य उपस्थिति हमें प्रदान करते हैं।